हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। इस वीडियो में हम करेंगे गेट 2024 के सिविल इंजीनियरिंग सेशन 1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस सेशन में बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं गेट के, तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सेम है इंग्लिश का। बाकी दो सेशन में, पहले वाले दो सेशन में भी था कि इफ एरो डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन मीनिंग ऑफ वर्ड सिमर, सीथ, स्मोल्डर इज एनालॉगस टू ब्रेक, रेज एंड डैश, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज एप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, तो जो पहले जिन्होंने वीडियो देखी उनको पता है कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि यहाँ सिमर का मतलब होता है कि जैसे हम खाना पकाते हैं सिम पे ना, कि बहुत कम उस पे, आग पे। सी थोड़ा और बढ़ा के बॉइलिंग पे। स्मोल्डर होता है विदाउट फायर, यानी कि स्मोक के साथ पकाना, से कुकिंग की इंटेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, उसी तरह ब्रेक, रेज। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ठीक है। रेज का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, जैसे मान लो एक गिलास ऐसे मेरे हाथ से गिर गया, वो हो सकता है कि ब्रेक, एक मैं गिलास उठा उठा के मार रहा हूँ दीवारों पे, मतलब बिल्कुल ही चूरा चूरा कर दूं, हो गया रेज। फिर इसका जो थर्ड पार्ट आएगा, इसका ऑप्शन है बी, ओब्लिटरेट, मतलब तोड़ने के बाद नामो निशान ही मिटा देना। ठीक है, कि तोड़ा फिर उसका हटा ही दिया, कुछ है बचा ही नहीं है। ठीक है, तो आएगा बी। बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सर्च करके, तो वही एक तरीका है अपनी इंग्लिश सुधारने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लोकेलिटी द हाउसेज आर नंबर इन द फॉलोइंग वे, द हाउस नंबर्स ऑन द वन साइड ऑफ द रोड आर कॉन्जिक्यूटिवली ऑड इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 301। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली ऑड इंटीजर, जैसे 301, 303 होगा, 305। while the house numbers on the other side of the road are consecutively even numbers starting from 302. The total number of houses is the same on the both sides of the road. If the difference of the sum of the house numbers between the two sides of the road is 27, then the number of houses on the each side of the road is। ठीक है, तो किस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे 301 है, फिर नेक्स्ट 303 है, फिर 305 है, एंड सो ऑन, हमें नहीं पता कितने हैं। फिर इसके सामने 302 है, 304 है, 306 है, एंड सो ऑन। ये बोल रहे हैं टोटल कुछ घर होंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ घर यहाँ पे हैं, ठीक है, इक्वल है। फिर क्या है, जो हाउस नंबर का सम है यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस कितना है, 27। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, एन हाउस मान सकते हो यहाँ पे, कि एन यहाँ पे, एन यहाँ पे। ठीक है, इसका सम निकाल लो, एपी बन रही है। ठीक है, फिर एक ये एपी बन रही है, इसका सम निकाल लो अप टू एन तक, और दोनों को डिफरेंस कर दो, उसको 27 के कर दो, वो वहां से आना आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अब देखो 301 और इनके बीच में डिफरेंस कितना, 1 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना, 1 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना, 1 का। सारा, तो डिफरेंस 27 होने के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अप टू 27। यहाँ पे 27 घर होने चाहिए, यहाँ पे भी 27, तभी इन दोनों के बीच के डिफरेंस का सम जो आ जाएगा, सॉरी, सम जो है उसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 27। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है एपी वाले की, डायरेक्टली ये चीज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब पी और क्यू इक्वल नहीं है। पी बाई क्यू की पावर पी बाई क्यू और पी की पावर पी बाई क्यू माइनस 1, देन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो पी बाई क्यू की पावर क्या है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो पी बाई क्यू की पावर पी बाई क्यू है, तो इसको मैं अलग अलग लूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर, मैं अगर पी की पावर पी बाई क्यू लिख दूं और नीचे पी लिख दूं, ठीक है, तभी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, पी बाई क्यू माइनस 1। अब सीधा सीधा ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, क्यू की पावर, तो पी जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं मैं, क्यू की पावर पी बाई क्यू। ठीक है, अब देखो कहीं पे भी पावर में ना, ये नहीं है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं हम। दोनों तरफ मैं पावर क्यू कर लेता हूँ, इसकी पावर क्यू। ठीक है, तो क्यू की पावर पी बाई क्यू की पावर क्यू, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पी की पावर क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, क्यू की पावर पी। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, अब जैसे पीएथ रूट या फिर क्यूथ रूट है, इस फॉर्म में लिखना हो, ठीक है,
जैसे इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड वन पी पावर 1/p कर देता हूँ। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली ये बन रहा है पी एथ रूट ऑफ पी क्यू रूट ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस वो तरह से आ जाएगा, बट यहाँ पे पी है। पी क्यू क्यू होता तो सही होता। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 और 3 में डिफरेंस कितना है, 4। 7 और 15 में है 8। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे डिफरेंस 64 है, यहाँ पे 128 है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस जो है दो गुना होता जा रहा है। देखिए 4 8, यहाँ पे 16 होना चाहिए, यहाँ पे 32 होना चाहिए। तो 15 और 16 31। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो 2 की पावर n-1 इस तरीके से चल रहा है, और n की वैल्यू 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा मान कर लो। और अ, या फिर ऐसा कर लो, n की वैल्यू 1 के लिए पुट करना, तो 2 की पावर n+1 -1। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 4 -1 3 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 7 आ जाएगा, एंड सो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए गिवन डे हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक क्रॉसेस ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम 12:05 टू 12:55। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो 12:05 है, एक हम क्लॉक बना लेते हैं। 12 12:05। तो हमें चाहिए मिनट हैंड सेकंड हैंड। देखो 12 3 1 और 2। ठीक है, तो देखो सेकंड वाली सुई तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक बार, 12:05 पे। मिनट वाली यहाँ पे, मिनट वाली थोड़ी छोटी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा, 12:05 पे स्टार्ट हुआ, सेकंड वाली सुई घूमना स्टार्ट कर दी, ये कहीं ना कहीं मिलेगी यहाँ पे आके, फिर जाके यहाँ पहुंच जाएगी। जब सेकंड वाली सुई एक राउंड पूरा कर लेगी, कितने टाइम हो जाएगा, 12 बज के, ये है 12:05। और और जैसे ही ये राउंड पूरा कर लेगी, 12 बजे के 6 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसने पूरा पर राउंड पूरा किया, यहाँ आ गई, और मिनट वाली से थोड़ी सी आगे बढ़ गई ना, 1 से थोड़ी सी आगे बढ़ गई। अब अगर देखें, 12:05 से 12:06 होने के लिए ये एक बार यहाँ पे मिली। ठीक है, सिमिलरली 12:06 के बाद फिर सेकेंड वाली से घूमेगी, इसको मिलेगी, फिर दोबारा यहाँ पहुंच जाएगी, ये थोड़ी सी आगे हो जाएगी। उसके बाद फिर ये घूमेगी, फिर एक बार मिलेगी, फिर पहुंच जाएगी। ऐसा करते करते 12 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, जब 12:05 और 6 मिनट के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में मिलेगी। लास्ट कहाँ पे मिलेगी, 12:49 से 12:50, सॉरी 55 है ना, जब 12:54 हो रहे होंगे, 12:55। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 55 के लिए क्या होगा, 54 के लिए देखो यहाँ पे सुई होगी 11 से थोड़ा सा पहले, मिनट वाली सुई 54। ठीक है, और 55, तो जब 12:54 हो रहे होंगे, ये सेकंड वाली सुई घूमेगी घूमेगी घूमेगी, इसको मिलेगी यहाँ पे थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ पहुंच जाएगी। इट मीन्स मिनट वाली सुई आ जाएगी 11 पे। ठीक है, इट मीन्स 5 से 6 के बीच में, 6 7 के बीच में, 7 8 के बीच में, और लास्ट में 54 55 के बीच में मिल रही है। ठीक है, तो हमें क्या काउंट करना है, 5 6 7 8 9 10 अप टू 54। तो 5 से लेके 54 तक कितने बार हो गया, और उसको हम कैसे काउंट करेंगे, 54 -4। 5 से पहले कितने, 1 2 3 4, 54 -4 यानी कि 50। ठीक है, तो इसको काउंट तो कैसा भी कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 50। और अगर डायरेक्टली याद ही रखना तो 55 -5। ठीक है, ये तब है जब हमें एक ही घंटा मिला ना, 12 5 से 12 55, 12 5 से 12 30, इस केस में कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी 2 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन है। इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक्स आर नंबर्ड 1 to 4, सेलेक्ट द बेस्ट मैच फॉर द ऑल ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसको मैं जितना समझ आया मैं समझा देता हूँ कि फ्रॉम द एंशियंट एथेन एथेनियन एरिना टू द मॉडर्न ओलंपिक स्टेडियम्स। ठीक है, तो पुराने टाइम से लेके अभी भी जो मॉडर्न ओलंपिक्स है, एथलेटिक्स एथलेटिक्स जिसमें ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं कि ग्राउंड में, ठीक है, भागना, भाला फेंकना, जो जो भी चीजें हैं, ठीक है, एथलेटिक्स, डैश पोटेंशियल फॉर ए स्पेक्टेकल। ठीक है, तो इसका आएगा सबसे पहले एथलेटिक्स जो सिंगुलर होगा तो साथ में आएगा होल्ड्स आएगा, बी या डी। ठीक है, द क्राउड क्राउड भीड़ भीड़ भी क्या है सिंगुलर, तो आएगा वेट्स, तो बेसिकली डी ऑप्शन में बन रहा है। विद द बेटेड ब्रेथ एज द ओलंपियन आर्टिस्ट ट्विस्ट हिज बॉडी स्ट्रेचिंग द जेवलिन बिहाइंड हिम। ठीक है, 12 स्ट्राइड्स इन ही बिगन्स टू क्रॉस स्टेप। ठीक है, तो वो एक जेवलिन लेके भाग रहा है। 6 क्रॉस स्टेप्स डैश इन एन एब्रप्ट स्टेप स्टॉप ऑन हिज लेफ्ट फुट। ठीक है, तो 6 क्रॉस स्टेप करके के बाद रिजल्ट्स इन फाइनल क्या होता है, कल्मिनेट, ये मतलब फाइनल रिजल्ट्स इन, तो 6 क्रॉस स्टेप के बाद उसका फाइनली क्या हुआ, एक स्टॉप हुआ लेफ्ट फीट पे। ठीक है, 6 क्रॉस स्टेप के बाद एज हिज बॉडी, इसका ऑप्शन तो पता है, pivots like a door turning on a hinge, the javelin is launched skyward with a precise angle। ठीक है, जैसे डोर होता है ना, जैसे दरवाजा, जैसे मान लो हिंज है, यहाँ पे दरवाजा फिक्स होता है और दरवाजा ऐसे घूमता है ना, अगर मैं टॉप व्यू बताऊं दरवाजे का, ठीक है, तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि जैसे मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, तो जैसे अगर आपने भाला फेंकने वाली वीडियो देखी हो, तो आता है वो थोड़ा सा इस तरह के बेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे फिट है, तो ऐसे भाला पकड़ा हुआ है सपोज कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी बॉडी कैसे आती है, वो ऐसे आता है, फिर ऐसे फेंक के, मान लो ऐसे फेंका भाला, फिर आगे थोड़ा सा इस तरीके से, तो पैर फिक्स रहता है, बॉडी जैसे दरवाजा टर्न करता है ना हिंज पे, उस तरीके से उसकी बॉडी क्या बोल होती है, पाइवट्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें काफी अच्छे वर्ड्स हैं, ये तो 4 तो इसी में, बाकी भी काफी अगर वर्ड आप सर्च कर करके पढ़ लोगे तो उससे काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिस्टिंक्ट सेट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस आर टू बी सीटेड ऑन एट ए सर्कुलर टेबल that has 8 identical chairs. Unique sitting arrangement are defined by relative positions of people. How many unique sitting arrangement are possible such that each person is sitting next to their twin? ठीक है, तो क्या है, 3 indistinguishable ट्विंस है, मतलब आपस में उनको हम अलग नहीं देख सकते, ए ए, बी बी, सी सी, इस तरीके से, और 8 आइडेंटिकल चेयर्स हैं, वहां बैठना है। और यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट आर डिफाइंड बाय रिलेटिव पोजीशन, है ना, यूनिक रिलेटिव, जैसे सर्कल में बैठते हैं और रिलेटिव देखेंगे, ऐसा नहीं जैसे मान लो ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी ये दोनों सेम हो गए, हम रिलेटिव देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक ही बात है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला हाउ मेनी यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल सच दैट ईच पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू देयर ट्विन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम ए ए को फिक्स कर देते हैं ना, हम मैं कहता हूँ कि ए ए है, बी बी है, सी सी है, ये ट्विंस हैं। तो यहाँ मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब देखो बी बी या तो यहाँ बैठेंगे दोनों, या यहाँ पे, या यहाँ पे, या यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, बी बी को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब मेरे को सी सी को बिठाने के लिए एक तो ये केस बन गया एक, या दोनों यहाँ बैठ सकते हैं 2, या दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, 3 केस बन गए। ठीक है, आपस में एक साथ बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस बन गए सी को बिठाने के लिए। फिर नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ठीक है, अब तीनों ड्रॉ करके देखने वो भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करता हूँ, बी बी को बिठाता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास कितने तरीके हैं सीसी को बिठाने के लिए, यहाँ तो कोई बैठ नहीं सकता, एक ही सीट है, एक यहाँ सीसी बैठ जाएंगे या फिर यहाँ पे, तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, 2 तरीके हो गए। ठीक है, सिमिलरली बी को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ और यहाँ। अब सी सी को बिठाने के लिए एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ बैठ सकते हैं यहाँ बैठ सकते हैं, तो यहाँ भी कितने हो गए
दो तरीके हो गए। फिर इसके बाद बी बैठेगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब सी, सी को बिठाने का एक तरीका यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब दो हो गए। और एक लास्ट, बी, बी को मैंने फिक्स कर दिया, तो सी को बिठाने के एक, दो, तीन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, तीन बारह। ठीक है, ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीधा क्वेश्चन है, बस इसमें कैलकुलेशन है वो बस ध्यान रखना है। द चार्ट गिवन बिलो कंपेयर्स द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, ठीक है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी यहाँ पे दी हुई है, ऑफ द फोर पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज T1, T2, T3, T4 एंड देयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये रही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन द टाइम ऑफ 1000 आवर्स। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज किसके इक्वल आएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू 1000 आवर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हाईएस्ट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखो कि T1 के लिए, अच्छा, ये जो ऑरेंज बार्स हैं ये है इंस्टॉल कैपेसिटी, तब हमें इसको देखना है यहाँ पे। और जो क्रॉस है वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तब हमने इसको देखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले मुझे चाहिए T1 के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब ये कितनी है? 10,000 डिवाइडेड बाय, और इंस्टॉल कैपेसिटी ये मुझे यहाँ से देखनी है, ये ध्यान रखना, इसको मत देख लेना। 20 इंटू नीचे 1000 करना ही है, 1000 से 10 कट गया, ये 1/2 आ गया। ठीक है, इसका कोई यूनिट यूनिट है तो ठीक है, नहीं यूनिट है ही नहीं। मेगा वॉट हर्ट्स, मेगा वॉट आवर्स। T2 के लिए क्या हो गया? क्रॉस जो है 9000, और यहाँ पे 30, तो 9000 डिवाइड बाय 30 इंटू 1000, 1000, और ये 3/10। ठीक है, T3 के लिए क्या होगा? ये होगा 7000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1000, तो 7/15। T4 के लिए 12,000 और ये 40, तो थ्री, चार थी 12, और 3/10। ठीक है, तो ये आ गया। पूछा कि हाईएस्ट, पूछा ना हाईएस्ट किसका, देखो ये तो 0.5 है, ये 0.3, 0.3, अब ये चेक कर लो 0.5 से ज्यादा है कि बड़ा। ठीक है, तो कम या 0.5 से, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। चेक करने के लिए देखो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो कैसे कर सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। या तो इसको 15 और 2 है, ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 15 से कर दिया, यहाँ ऊपर 2 से कर दिया, नीचे 2 से कर दिया। अब 30 सेम आ गया, कौन सा बड़ा है? 15। ठीक है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ, और नहीं तो डिवाइड करके देखो। ठीक है, 0.4 आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये ऐसे काफी गेट में कुछ क्वेश्चन काफी पजल टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कहीं पे नहीं मिलेंगे। आई थिंक ये एक गेम भी होती है विंडोज अपने डेस्कटॉप में, उससे रिलेटेड है कि इन ए 4x4 4x4 array shown below, each cell is the first three column has either a cross or a number as per the given rule. रूल क्या है? द नंबर इन द सेल रिप्रेजेंट्स द काउंट ऑफ क्रॉसेस अराउंड इट्स इमीडिएट नेबर सेल्स, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगोनल। जैसे ये सेल है, इसका लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगोनल। ठीक है, एज पर रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉसेस पॉसिबल इन द एम्प्टी कॉलोनीज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है, जैसे 1 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जो बॉक्स है इसके आसपास कितने क्रॉसेस हैं। जैसे 1 है, 1 के पास एक ही क्रॉस है, ठीक है, पूरे अराउंड। जैसे ये 1 है, इसके अराउंड भी एक ही क्रॉस है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 के अराउंड कितने क्रॉस हैं? दो। ये 2 है, कितने क्रॉस हैं? दो। ये 1 है, 1 के अराउंड एक है। ये 4 है, 4 के अराउंड तीन है। अभी हम बनाने हैं इस साइड, इस तरीके से कंप्लीट करना है कि सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 2 है, 2 के पास ये एक क्रॉस तो है ही, एक और होना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो, ये टू है, टू के पास एक क्रॉस ये हो गया, एक क्रॉस ये हो गया, टू के पास क्रॉस पूरे हो गए, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए। मैं नंबर एन लिख देता हूँ, या फिर चलो वन लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्रॉस आता है कि नहीं आता। अगर वन कैसे लिखा मैंने कि चलो एक क्रॉस है अभी, ठीक है। अब जो थ्री को देखो नेक्स्ट, थ्री के पास एक क्रॉस ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, जिसको टच कर रहे हैं, तो थ्री के पास तीन क्रॉस पूरे हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम बिंग, क्योंकि वो नंबर ही आएगा। फिर फोर को देखते हैं, फोर के पास एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा, एक क्रॉस ये रहा, फोर को एक क्रॉस चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा, तो यहाँ वन की जगह टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ दो क्रॉस टच हो रहे हैं इस बॉक्स को। तो इस तरीके से मैं कितने क्रॉस बना सकता हूँ, दो। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, तो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, दो क्रॉस में बना सकता हूँ। अब देखते हैं कि क्या तीन क्रॉस पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाना स्टार्ट किया था, तो दो ही बन रहे थे। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस बनाता हूँ, ठीक है, अब देखो, टू के पास दोनों क्रॉस मिल गए, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नंबर ही आएगा, जैसे वन ही आएगा अब तो। ठीक है, थ्री के पास भी तीन क्रॉस पूरे गए, एक दो तीन, तो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं आएगा, नंबर ही आना चाहिए, जैसे मान लो वन लिख दिया। फोर के पास भी एक दो तीन चार, क्रॉस पूरे हो गए फोर के पास भी, अच्छा यहाँ पे टू आएगा, है ना। फोर के साथ भी क्रॉस पूरे हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ही आएगा, वो वन आ जाएगा। तो देखो, इस मामले में तो एक ही क्रॉस बना सकता हूँ मैं। ठीक है, तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर सपोज करो कि क्रॉस मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ क्रॉस बना दिया, थ्री के तीन क्रॉस पूरे हो गए, यानी यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, क्रॉस नहीं आएगा। फोर के भी पूरे हो गए, एक दो तीन चार, तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। ठीक है, तो बस वो पहले वाला केस में ही दो क्रॉस मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तीन क्रॉस पॉसिबल ही नहीं है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए हाफ मून फेस, अर्थ मून सन form the right angle if the moon earth sun angle at the half moon face is measured to be 89.85 degree, the ratio of earth sun and earth moon distance is closest to। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो हमें पता है ना कि अर्थ और मून पास में है, सन बहुत दूर है। तो एक तो राइट एंगल है, दूसरा एंगल 89 है, तो मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा, बहुत ही ट्रायंगल इस तरीके से, है ना, कि ये सन हो गया, इसमें से एक अर्थ एक मून होगा। ठीक है, मैं थोड़ा और, ऐसा मान लो, ठीक है, एक एंगल तो 90 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि राइट एंगल है। ये वाला एंगल फिर वही 89.85, ये 90 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15 डिग्री। ठीक है, अब इसमें सन ये है, अब इन्होंने क्या बोला है, कौन सा अर्थ मून सन, अर्थ मून सन ये राइट एंगल बनाते हैं, तो इफ द मून अर्थ सन एंगल जो है 89 है, ये एंगल कौन सा है, मून अर्थ सन, तो इट मीन्स यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, क्लियर है। और हमें रेशो किसकी पूछी है, अर्थ सन, यानी कि ये वाली अर्थ सन, और अर्थ मून की, यानी कि मुझे इसमें देख लो कौन सा आएगा, ये बेसिकली आ जाएगा, बेस है ना, कोस 89, एक मिनट, कोस 89.85, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेस यानी एम ई और एस ई। ठीक है, बट हमें रेशो उल्टी पूछी है, अर्थ सन और अर्थ मून की पूछी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/cos 89.85, यानी कि सीकेन 89.85। ठीक है, ये किसकी वैल्यू चाहिए, तो 89.85, तो ये आंसर आ रहा है 381.97। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 382, ऑप्शन बी। ठीक है, तो काफी सीधा क्वेश्चन है, अगर पेपर में हम देखते हैं बस वही
जो कह सकते हैं कि घबराहट की वजह से लग सकती है कि पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, जो आप हो सकता है पहले राउंड में नहीं समझ आया हो, सेकंड राउंड में देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ इस वीडियो क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर देखा जाए ये क्वेश्चन आसान था, ये पजल टाइप था, अगर आप दिमाग लगाओगे हो सकता था। ठीक है, ये भी बिल्कुल ही कैलकुलेशन कैलकुलेशन इसमें, बस और कुछ नहीं है। और ये भी ठीक क्वेश्चन था। ये इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसकी इंग्लिश नहीं झाक है मेरे दोस्तों, उससे हो गया हो, नहीं थोड़ा सा मुश्किल था ही। फिर ये ठीक है क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन, ये भी। और ये थोड़ा इंग्लिश का तो है, थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।